चलो भाई, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ऑसिलेशन एंड वेव्स के ही। पहला क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही थोड़े डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलास्टिकल बॉल है जिसको हमने किसी एक हाइट से ड्रॉप कर दिया है और वो वापस से सेम हाइट पे ही रिटर्न कर रही है। तो ये सेम हाइट पे तब रिटर्न करेगी जब ये इलास्टिक कोलिजन होगा। तो रिपीट कर रहा हूं, ये एक बॉल है, किसी एक पर्टिकुलर हाइट से मैंने इसको ड्रॉप किया, ये बॉल ने कोलाइड किया और वापस सेम हाइट पे पहुंच गई है। हमें पता है बॉल सेम हाइट पे तभी पहुंच सकती है जब ग्राउंड के साथ इसका कौन सा कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। क्योंकि अगर इन इलास्टिक कोलिजन होता तो एनर्जी लूज आउट होती, सेम हाइट पे तो नहीं पहुंच पाता। तो आपको बताना है कि ये किस टाइप का मोशन है, नेचर ऑफ द मोशन बताना है आपको। व्हाट इज द नेचर ऑफ द मोशन? तो ऑप्शंस देख लो, चेक करना फिर। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि भैया ये एक एसएचएम भी है, ये एक ऑसिलेटरी मोशन भी है और साथ के साथ ये एक पीरियोडिक मोशन भी है। दूसरा ऑप्शन कि भैया ये एसएचएम है, ऑसिलेटरी है, लेकिन ये पीरियोडिक नहीं है। थर्ड ऑप्शन कि एसएचएम है, ऑसिलेट पीरियोडिक है, लेकिन हमारा ये ऑसिलेटरी नहीं है। और लास्ट ऑप्शन ऑसिलेटरी है, पीरियोडिक है, लेकिन ये एसएचएम नहीं है। चलो बताओ भाई, क्वेश्चन रिपीट करना है तो भी बताओ, क्लियर है सबको? कि एक बॉल को ड्रॉप किया है, वापस सेम हाइट पे पहुंच रही है, तो हमें बताना व्हाट इज द नेचर ऑफ द मोशन। एसएचएम ऑसिलेटरी पीरियोडिक, एसएचएम ऑसिलेटरी बट नॉट पीरियोडिक, एसएचएम पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम। ठीक है, चलो भाई आओ एक चीज समझो पहले तो। आप लोगों को फिर मतलब ऑसिलेशन का बेस ही नहीं पता है। चलो इधर समझो, पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक मोशन का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट होता रहे। ठीक है, अब चाहे वो एंगुलर भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पीरियोडिक मोशन का ही स्पेशल केस, मैंने आपको ये बताया था, पीरियोडिक मोशन का ही स्पेशल केस क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन होता है। और ऑसिलेटरी मोशन का ही स्पेशल केस क्या होता है? एसएचएम होता है। तो अगर कोई चीज एसएचएम है तो 101% वो क्या होगी? वो ऑसिलेटरी होगी ही होगी। और अगर वो ऑसिलेटरी है तो 101% वो क्या होगी? पीरियोडिक पेरियोडिक। पीरियोडिक होगी। ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो एसएचएम हो, ऑसिलेटरी ना हो, एसएचएम हो, पीरियोडिक ना हो। क्योंकि भैया ये सब इसी में से डिराइव्ड है। मतलब ये कह लो कि जैसे बायो में पढ़ते हो, ये पेरेंट है, बाकी सब इसके डॉटर और वो है, सन टाइप है। तो भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो एक चीज बताओ, इधर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन बी में एसएचएम है, ऑसिलेटरी है बट पीरियोडिक नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता कि एसएचएम ऑसिलेटरी पीरियोडिक में से तो निकल के आ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? बी तो यहीं कट हो गया, सी भी यहीं कट हो गया। पीरियोडिक है ठीक है, मान लिया, एसएचएम है, लेकिन एसएचएम ऑसिलेटरी में से ही निकला हुआ है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एसएचएम है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है? ये भी गलत हो गया। तो दो ऑप्शन तो आपके यहीं कट हो गए हैं। अब आ जाओ भैया ऑप्शन ए और डी पे। तो अभी तक मेरे को जितने भी बच्चों ने आंसर भेजा वो बी और सी भेजा था, तो ये तो यहीं गलत कर दिया आपने। ए और डी में से समझो अब इस कहानी को। एसएचएम के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कंडीशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन की एक लीनियर इक्वेशन बननी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि हमारा जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, या एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। मतलब इधर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से वेरिएबल होनी चाहिए।
जैसे जैसे मैं डिस्टेंस को चेंज कराऊं मीन पोजीशन से, वैसे वैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। यस। लेकिन फ्री फॉल के केस में एक्सेलरेशन वेरिएबल होती है या कांस्टेंट होती है? भैया फ्री फॉल के केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है -g। चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे नीचे आए, हमेशा एक्सेलरेशन फिक्स रहेगी, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यार एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सॉरी वेरिएबल नहीं है, तो हमारी सेकंड कंडीशन वायलेट हो गई। तो एक चीज तो पता चल गया कि ये एसएचएम नहीं है। तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन डी करेक्ट है कि भैया ये ऑसिलेटरी है, पीरियोडिक है, सब कुछ है, लेकिन ये एसएचएम नहीं है क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है। डन सर। डन, चलो बढ़िया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, चेक कर लो इसको भी। हाँ ये समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन केस ऑफ एसएचएम, इन केस ऑफ एसएचएम जो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस रीस्टोरिंग का फोर्स का ग्राफ कैसा बनेगा? ठीक है, ग्राफ बिटवीन रीस्टोरिंग फोर्स एंड टाइम, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? फर्स्ट ऑप्शन कि भैया इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। सेकंड ऑप्शन कि भैया इसका ग्राफ एक सर्कल बनेगा। थर्ड ऑप्शन कि इसका ग्राफ एक पैराबोला बनेगा। एंड लास्ट ऑप्शन कि इसका ग्राफ एक साइन कर्व बनेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन कि हमारे पास एसएचएम है, ये कंफर्म्ड है, पहले से क्वेश्चन में दे रखा है, रीस्टोरिंग फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो यार इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए? स्ट्रेट लाइन, पैराबोला एंड साइन कर्व या सर्कल। इसी का दूसरा क्वेश्चन भी ले लो, दूसरा पार्ट, क्या पता ये आ जाए। ऑप्शन सेम रख रहा हूं। दूसरे केस में मैं कह रहा हूं कि रीस्टोरिंग फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो कैसा आएगा एसएचएम के लिए? दोनों के लिए ऑप्शन बताना, पहले फर्स्ट वाले के लिए बताओ फिर सेकंड वाले के लिए बताओ। ठीक है, गुड। ध्रुव सही है, महक सही है, आंसर वेरी गुड। गुड क्षितेज। ठीक है। चलो डन, तो भाई डिस्कस करते हैं। यार सबसे पहले तो रीस्टोरिंग फोर्स वर्सेस टाइम का, जब भी कोई चीज एसएचएम कर रही है आपको पता ही होगा हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, दैट इज y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। भैया डिस्प्लेसमेंट हमारा बेसिकली साइन का फंक्शन है, तो रीस्टोरिंग फोर्स भी तो डिस्प्लेसमेंट पे ही डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हमारा ये भी क्या बन जाएगा, एक साइन कर्व बन जाएगा। तो फर्स्ट वाले के लिए भैया करेक्ट ऑप्शन होगा डी, साइन कर्व। याद रखना, इन केस ऑफ एसएचएम हमारी कोई भी इक्वेशन जो बनेगी टाइम के रिस्पेक्ट में, वो हमेशा साइन या कॉस की ही इक्वेशन बनेगी, तो इट विल बी अ साइन कर्व। लेकिन अगर मैं सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करूं,
तो सेकंड वाले क्वेश्चन में मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बननी चाहिए बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एक लीनियर इक्वेशन बननी चाहिए। तो अगर एक लीनियर इक्वेशन बनती है तो ग्राफ मतलब कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर इक्वेशन का मतलब ही यही है, स्ट्रेट लाइन। तो सेकंड वाले के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड वाले के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ए। यस सर। चेक करो भैया इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट? नो सर। चलो बढ़िया। रुको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। वैसे एसएचएम वगैरह तो इसे हमने काफी कुछ किया हुआ था। चलो नेक्स्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमने एक स्प्रिंग ली है नेग्लिजिबल मास की, यहां कर लेता हूं ड्रॉ, कि भैया ये हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसको हमने वर्टिकली सस्पेंड किया हुआ है। यहाँ पे एक बॉक्स लगाया हुआ है ऑफ मास कैपिटल एम। ये स्प्रिंग ऑसिलेट कर रही है और इनिशियली टाइम पीरियड कितना है, टी। आई रिपीट, ये बॉक्स ऑसिलेट कर रहा है, स्प्रिंग ऑसिलेट कर रही है, इनिशियल टाइम पीरियड कितना गिवन है, टी। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसी बॉक्स के साथ मैं एक और बॉक्स कनेक्ट कर दूं ऑफ सेम मास, अब ये जो स्प्रिंग ऑसिलेट करेगी, व्हाट विल बी द न्यू टाइम पीरियड। एक बार चेक करो क्वेश्चन समझ में आया है, ये रिपीट करना है। कि स्प्रिंग थी, पहले सिर्फ एक बॉक्स कनेक्टेड था, ऑसिलेट कर रहे थे टाइम पीरियड टी के साथ, अब मैंने एक और बॉक्स कनेक्ट कर दिया, मास डबल कर दिया। सो व्हाट विल बी द न्यू टाइम पीरियड। ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन टी, सेकंड ऑप्शन टी बाय √2, थर्ड ऑप्शन 2t एंड लास्ट ऑप्शन √2t। चेक करो भाई आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। भाई आई होप टाइम पीरियड का फॉर्मूला सबको पता हो। अरे गुड ध्रुव। भाई कोई आंसर नहीं है, एक ही का आया सिर्फ ध्रुव का। चलो भाई आंसर बताते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। कैसे देखो यार, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट ऑफ मास, मतलब इसको कहते हैं इनर्शियल फैक्टर, जो भी मास हमारा ऑसिलेट कर रहा है, डिवाइडेड बाय स्प्रिंग फैक्टर। ये फॉर्मूला होता है। अगर याद करा जाए तो मतलब T इक्वल्स टू 2 पाई, जो भी मास ऑसिलेट कर रहा हो वो वाला मास, डिवाइडेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अगर फर्स्ट केस में बात करोगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई। पहले केस में मास एम ही ऑसिलेट कर रहा था, लेकिन अगर अब मैं नया सेकेंड केस की बात करूं तो उसमें दो मास ऑसिलेट कर रहे हैं, तो बस एम की जगह क्या हो जाएगा,
2m/k। तो यार दोनों को जरा कंपेयर करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो आपको दिख रहा है बस एक √2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो t डैश इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। भाई चेक करो, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? भैया लीस्ट इंटरेस्टेड पढ़ने में। चलो कोई बात नहीं, तो फिर ऐसा करो तो मैं जल्दी ही छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।